बात की जाए तो 4 डिग्री तक पहुंच रहा है। ठंड का सितम लोगों पर लगातार बरकरार है। क्या जानकारी आपके पास? हैदर, हम पहले तो बताएं कि माउंट आबू में किसी प्रकार की विजिबिलिटी की चाहे शून्य चले जाए चाहे शून्य से नीचे चले जाए, विजिबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि माउंट आबू एक ऐसा स्थान है कि ठंड जाती है, चाहे माइनस तक टेम्परेचर जाता है, लेकिन माउंट आबू में जिस प्रकार से नक्की जैसे ही सूरज निकलता है, माउंट आबू का पूरा प्रभावित हुए हैं। सर्दी का कहर हालांकि पूरे उत्तर भारत में देखा जा रहा है इस वक्त, और लगातार जो सर्दी है वो बढ़ती जा रही है। अभी कुछ दिन तक इस तरह के हालात रहेंगे कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से। लेकिन ये जो ठंड है वो कहीं ना कहीं लोगों का जो जीवन है उसको प्रभावित कर रही है, क्योंकि उनकी दिनचर्या लगातार इस ठंड से गुजर रही है। सर्दी से आमजन पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं और सर्दी बढ़ रही है। तो अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं। देखिए तस्वीरें आप, माउंट आबू में भी अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं। 4 डिग्री दर्ज किया जा रहा है माउंट आबू का तापमान। कुछ लोग इसका लुत्फ उठा रहे हैं तो कुछ इसके परेशान भी नजर आ रहे हैं। सर्दी से आमजन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है और अलाव का सहारा लेते हुए लोग देखे जा रहे हैं। और ये जो सर्दी है, इस वक्त की सर्दी लोगों को कहीं रास आ रही है तो कहीं परेशान भी कर रही है। जैसे जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो सर्दी है इसमें जो फसल है वो अच्छी और घनी होती है, लेकिन ये सर्दी आम जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर रही है, आम लोगों को प्रभावित कर रही है। इस ठंड की चपेट से आम लोग परेशान हैं। सामान्य नागरिक जो दिनचर्या जिनकी कार्य में व्यस्त रहते हैं वो कहीं ना कहीं इससे परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कोहरे के कारण जीरो विजिबिलिटी हुई है और इसलिए लगातार ये ठंड बढ़ती जा रही है और इस ठंड की वजह से लगातार लोग परेशान हैं। अनिल लेरन एक बार फिर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अनिल, जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, अब विजिबिलिटी को लेकर आप बता रहे हैं कि वहां शून्य भी विजिबिलिटी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सर्दी है उसका सितम तो जारी है। लोग उसका कहीं ना कहीं उससे परेशान तो हो रहे होंगे, 2-4 तो हो रहे होंगे। अनिल, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हैदर, हम बताएं कि जिस प्रकार से जो है जी बोलिए। जी हेलो जी बोलिए अनिल। हेलो हैदर, हम बताएं कि जिस प्रकार से माउंट आबू एक ऐसा स्थान है जहाँ पे गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, पर्यटकों का आना जारी रहता है। क्या सर्दी पड़ती है तो सर्दी के अंदर भी पर्यटक यहाँ पे बर्फ का आनंद लेने आते हैं या गुलाबी ठंड का गर्म व्यंजनों का आनंद लेने आते हैं। तो जिस प्रकार से जो माउंट आबू एक ऐसा स्थान है यहाँ पे जिस प्रकार से दिल्ली या अन्य स्थानों पर विजिबिलिटी की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती, क्योंकि 7 बजे बाद में जिस प्रकार से सूरज निकलने लगता है, कहीं ना कहीं माउंट आबू में पर्यटक 9 बजे तक निकलने लगते हैं और कहीं ना कहीं इस गुलाबी ठंड का मजा लेते हैं। तो माउंट आबू में जिस प्रकार से तापमान की बात करें तो लगातार नए साल के बाद में लगातार जमाव बिंदु पर 7 दिन तक रहा या उससे नीचे रहा। एक दिन 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है कि करीबन -7 रहा और अरावली की उच्चतम चोटी गुरु शिखर पर 10 तक रहा। लेकिन अभी जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि परसों 4 डिग्री पे था, कल 2 डिग्री पे था, आज वापस 2 डिग्री पे उछाल आया। आज का तापमान जिस प्रकार से 4 डिग्री पर रहा, लेकिन अरावली की उच्चतम चोटी गुरु शिखर जहाँ पे जमाव बिंदु पे रहा, लेकिन अभी पर्यटक जब तक घूमने जाएंगे तब तक तापमान में कहीं ना कहीं सुधार होगा। जी जावेद। बिल्कुल, तो जिस तरह से पर्यटकों का आना लगातार जारी है, ऐसे में जो कहा जाता है कि माउंट आबू में लगातार लोग पहुंचते हैं, तो अब इस वक्त पर्यटकों का आने की क्या किस तरह की लोग हैं, किस तरह से वहां आनंद उठा रहे हैं?
जिस प्रकार से हम देखते हैं कि शनिवार और रविवार को यहाँ पे करीबन 30 से 40 हजार पर्यटक रहा था, लेकिन अभी जिस प्रकार से अन्य वीकेंड के अन्य दिनों के अंदर 10,000 के लगभग पर्यटक प्रतिदिन माउंट आबू आता है। और माउंट आबू के यहाँ के व्यवसाय के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जिस प्रकार के होटल हैं और है, उनमें ठहरने में उनको क्या नाम, क्योंकि इस टाइम पे भी जो पर्यटक आता है उसको कहीं ना कहीं राहत मिलती है, कुछ कम दामों में कमरे मिल जाते हैं। तो कुछ पर्यटक इस टाइम पे आते हैं, लेकिन शनिवार रविवार जो है पूरा पर्यटकों से भरा रहता है। जी जावेद। तो शनिवार रविवार पूरा पर्यटकों से भरा रहता है, और जिस तरह से लगातार ये जो ठंड है वो लोगों के लिए लुत्फ का कारण बन रही है माउंट आबू में, क्योंकि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि चाहे मौसम कोई भी हो, पर्यटकों का आना बंद नहीं होता, लेकिन जाहिर है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका जनजीवन इससे प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल, माउंट आबू में कई जगह जो कई क्षेत्र हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में, जिस प्रकार से माउंट आबू का कुमारवाड़ा क्षेत्र है, तो वहां पे जिस प्रकार का अरावली की उच्चतम चोटी गुरु शिखर का तापमान रहता है, उससे कहीं ना कहीं 1-8 डिग्री का फर्क होता है। तो कहीं ना कहीं माउंट आबू के लोगों को जो है सर्दी सताने वाली है, लेकिन जिस प्रकार से हम लोगों से बात करते हैं तो उनको इस सर्दी के अंदर भी बड़ा आनंद महसूस होता है। लेकिन जब माउंट आबू का पहला दिन था, जिस दिन टेम्परेचर जो है -7 गया था, और माउंट आबू के लोगों को एक दिन पहले ही धुंधली सी छूट रही थी, तो कहीं ना कहीं वो कड़ाके की ठंड जो है वो उस दिन लगी थी। लेकिन जिस प्रकार से जमाव बिंदु पर भी रहा तापमान, लेकिन लोगों से बात की तो वो कहीं ना कहीं आनंद लेते हुए दिखते हैं। लेकिन जो लोग जंगल में रह रहे हैं या आसपास के क्षेत्रों में रह रहे हैं, तो उन्हें अलाव का सहारा लेना पड़ता है। जिस प्रकार से शाम को ही हम देखते हैं तो कई लोग दुकानों के बाहर या और है, तो कहीं ना कहीं शाम के टाइम पे जो है ठंड पड़ती है और उसका वो उन्हें कुछ सताने वाली होती है। लेकिन धीरे धीरे ठंड जैसे ही सुबह तक जो है लोग घर से तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो ठंड है वो कहीं आनंद तो कहीं आफत बनकर आई है, और कहीं लोगों को उसका मजा मिल रहा है तो कहीं लोग उससे परेशान और दो चार हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। प्रदेश में सर्दी का जो सितम है वो लगातार जारी है। लोग इससे दो चार हो रहे हैं। कोहरे के कारण जीरो विजिबिलिटी हुई है। 4 डिग्री दर्ज किया गया माउंट आबू का तापमान। अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं ठंड से बचने के लिए। ठंड लोगों को परेशान कर रही है, हैरान कर रही है, हताश कर। 2-4 लोगों की जिंदगी लगातार ठंड से प्रभावित हो रहे हैं जनजीवन। प्रदेश में सर्दी का कोहरे का सितम लगातार जारी। कोहरे के कारण जीरो विजिबिलिटी हुई है। ठंड बढ़ने से लोग लगातार परेशान हैं। कहीं लोग इसका आनंद उठा रहे हैं तो कहीं सर्दी से 2-4 लोग हो रहे हैं। प्रदेश में सर्दी का जो सितम है वो लगातार जारी है। और जयपुर से ज्यादा जानकारी के लिए अक्षय जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए। अक्षय के पास सीधा जाएंगे और अक्षय आपसे समझना चाहूंगा कि किस तरह की सर्दी इस वक्त जयपुर में हो रही है, क्योंकि सर्दी का जो सितम है लगातार वो पूरे प्रदेश में जारी है। जी देखिए, अगर राजधानी जयपुर की बात करें तो राजधानी जयपुर में जो ठंड है वो अभी जनवरी माह शुरू होता है तो जो ठंड का असर है राजधानी जयपुर में सीधे तौर पर देखने को मिला। उस दिन जो है ठंड का असर तेज रहा और जयपुर के अलग अलग हिस्सों में, जो इसके अलग अलग हिस्सों की बात करें तो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो ठंड का असर है वो -0 के पास पहुंच चुका था। यानी क्षेत्र है यहाँ पर जो है ठंड का जो असर है प्रदेश के कई हिस्सों में वो सीधे तौर पर काफी तेज देखने को मिला। तो मान सकते हैं प्रदेश में क्योंकि ठंड और बच्चों के ऊपर यहाँ पर देखने
कोहरे के कारण विजिबिलिटी 0 हुई है, लेकिन 4 डिग्री दर्ज होने से तापमान लोगों की जो सर्दी के वजह से परेशानियां हैं वो बढ़ गई हैं और लगातार अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं। ऐसे में प्रदेश में सर्दी का जो सितम है वो लगातार जारी है और इस सर्दी से, घने कोहरे से लोगों को परेशानियां हो रही हैं, उनकी दिनचर्या काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है और कोहरे के कारण 0 विजिबिलिटी हुई है। इस 4 डिग्री तापमान ने लोगों की परेशानियां, लोगों की कपकपाहट बढ़ा दी है, क्योंकि लगातार उनको मुसीबतों का सामना ऐसी ठंड में करना पड़ रहा है। और प्रदेश में जो सर्दी का सितम है वो लगातार जारी है और ऐसे में ठंड बढ़ने से लोगों को अब परेशानियां होने लगी हैं, क्योंकि ठंड ज्यादा बढ़ चुकी है और अभी कहा जा रहा है, अलर्ट जारी किया जा रहा है कि अभी कुछ और दिन सर्दी बरकरार रहेगी, बल्कि ये महीना सर्दी ऐसे ही रहेगी। प्रदेश में सर्दी का ऐसे ही सितम जारी रहेगा। लोगों पर कहर बरपा रही है सर्दी, क्योंकि ठंड के बढ़ने से लोगों के जीवन पर इसका असर पड़ा है। सीधे तौर पर जीवन प्रभावित हुआ है। तो अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं सर्दी से बचने के लिए, परेशानियों से दूर होने के लिए, इस ठंड से गुजरने के लिए। कोहरे के कारण 0 विजिबिलिटी हुई है। कोहरे के कारण 0 विजिबिलिटी होने से वाहन भी रेंगने लगे हैं। 4 डिग्री दर्ज किया गया माउंट आबू का तापमान। तो जो तापमान है वो 4 डिग्री है और ऐसे में अगर 4 डिग्री तापमान में आप जीवन गुजर बसर कर रहे हैं तो जरूर ठंड का एहसास आपको होगा। अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं। कोहरे के कारण 0 विजिबिलिटी लगभग सामने आ रही है। 4 डिग्री दर्ज किया गया माउंट आबू का तापमान और विजिबिलिटी बिल्कुल 0 पहुंच चुकी है। लेकिन सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। लोग अपने घरों में रह रहे हैं और बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। तो 4 डिग्री दर्ज किया गया माउंट आबू का तापमान। माउंट आबू की ये तस्वीरें हैं जहां ठंड का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में ये जो ठंड है लोगों को परेशान कर रही है और सीधे इसके साथ साथ आपको बता दें कि शीतलहर चल भी रही है। तो शीतलहर से लगातार कहर बरपा रही है। शीतलहर से वो शीतकहर बन चुकी है और इसीलिए लोगों को सर्दी से बचने की सलाह लगातार दी जा रही है, चेतावनी लगातार दी जा रही है विशेषज्ञों की तरफ से और खासकर मौसम विभाग की तरफ से। तो प्रदेश में जो सर्दी है वो लगातार बरकरार है और ऐसे में इस सर्दी ने लोगों की जो दिनचर्या है वो काफ़ी डिस्टर्ब की है। और साथ ही आपको बता दें 4 डिग्री दर्ज किया गया है माउंट आबू का तापमान। कोहरे के कारण 0 विजिबिलिटी हुई है। तो अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं और इस सहारे के साथ ही वो इस पूरी प्रक्रिया से, इस पूरी ठंड से गुजर रहे हैं और कोहरे के कारण 0 विजिबिलिटी हुई है। तो 4 डिग्री माउंट आबू में तापमान दर्ज किया गया। कोहरे के कारण 0 विजिबिलिटी हुई है और सर्दी से आम जन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोरी दौरे पर रहे हैं। इस दौरान वो संत शिवानंद महाराज के निर्वाण महोत्सव